मेहरदीन इधर फ्रेम अगर हम ये बात कह रहे हैं मेहरदीन ना मेहरदीन सुनिए, आप बार बार ये कहते हैं ना कि मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशा जा रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये बातें बंद होनी चाहिए। अब ये वक्फ क्या तलाश रहा है? और अभी तो ये 2-3 मंदिर हैं, कहिए तो ऐसे 10 मंदिरों के आपको उदाहरण दे दूं जहां पर वक्फ के दावे हैं और कभी उस पर आपकी जुबान खुलती नहीं है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं तुमको बहुत सटीक जवाब देना चाहता हूं राकेश भाई। हाँ। जो वक्फ का जो चेयरमैन होता है वो वहां ना ना ना, पहले बोलिए कि पहले आप देश के सामने बोलिए, देश के सामने मेहरदीन आप बोलिए वक्फ का दावा गलत है, वक्फ ने संभल में गलत किया है। पहले आप ये बोलिए, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। संभल तो मस्जिद है। अरे भाई संभल में सिर्फ मस्जिद थोड़ी नहीं है, संभल में सिर्फ मस्जिद थोड़ी नहीं है। मेहरदीन आप देश के सामने पहले बोलिए, आप बोलिए कि संभल में वक्फ ने गलत किया है। विरोधी सरकार है। अरे भाई आप बोलिए ना संभल, मंदिरों ना ना आज मैं कुछ सुनूंगा नहीं भाई, आज मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। पूछ रहा हूँ आप, आज मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। कौन है? पहले बोलिए संभल में वक्फ ने सही किया या गलत किया? संभल में वक्फ ने सही किया कि गलत किया? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन संभल में वक्फ ने सही किया कि गलत किया? मैं कह रहा हूं अगर कोई ऐसे वादे अगर कोई करता है कि गलत है कि अगर किसी के धार्मिक स्थान पर इस तरीके का वो करता है, डेट अगर 1947 से पहले का कोई मामला गलत है तो वो बिल्कुल तो गलत एक है। बात तय है, उसके बाद अगर कोई मामला हो गया, कोई उठा रहा है तो वो बातें एक बात तय है। और अवधेश जी एक टिप्पणी, ये थोड़ा सा अलग मामला है, फिर गोपाल जी आपके पास आऊंगा। एक बात तो तय है अवधेश जी की आज ये मान लिया जो वक्फ की पैरोकारी करते हैं कि भाई ये वक्फ बहुत गलत काम करता है, इसलिए इस पर कंट्रोल और अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है। संभल में वक्फ ने बहुत गलत किया है, मेहरदीन मान गया। देखिए मैं अब रुक जाइए, रुकिए, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। नहीं क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे भाई, हो रहा है वो क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे? तो पूरा बवाल, पूरा विवाद, पूरी बहस संभल को लेकर है। बनाना चाहता आपकी है। पार्टी के सर्वे सरदार रोज संभल को लेकर बोल रहे हैं, अयोध्या अब आप संभल पर टिप्पणी नहीं करेंगे? हमारी मस्जिदों को लेने, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, उस पर भी आऊंगा। अरे रुकिए, उस पर भी आऊंगा। ना ना रुकिए, रुकिए, उस पर भी आऊंगा। मेहरदीन उस पर भी आऊंगा, रुकिए, ना ना रुकिए, मेहरदीन रुकिए, उस पर भी आऊंगा। अवधेश जी एक क्विक टिप्पणी, छोटा जवाब। बस छोटा जवाब यह है कि देखिए ऐसा है कि दूसरे के लिए तो कागज दिखाना है, हमको कागज नहीं दिखाना है। वक्फ का मतलब वही था, वो एक सिद्धांत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वक्फ एक्ट बहुत ही चतुराई से देश को गजवाए हिंद में परिणत करने के लिए लाया गया था कि धीरे 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 बाद में कहेंगे पूरा देश ही वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो फिर कंधार से कामरूप तक और काठमांडू तक हमारा एरिया होगा। अब इस समय तो मेहरुद्दीन फंस गए हैं क्योंकि दावा कर रहे हैं, वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, बाबर के समय नहीं बनाया, यही इसको उनका दावा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय वक्फ कहां से आ गया होगा? सवाल तो यह भी है कि अगर वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया या बाबर तो आया कहां से वो वक्फ की प्रॉपर्टी? कोई उठकर कर देगा क्या? मुझे तो समझिए, नहीं कोई उठकर कर देगा क्या? राकेश पांडे सुनिए, आज से 1000 पहले साल नहीं नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कोई था नहीं। आप कहें कि हम उस समय की जमीन को वक्फ कर दे रहे हैं। मैंने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया। अरे आप अपनी प्रॉपर्टी का करेंगे ना भाई, संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड को दे दी, ठीक है। तो अब तो वक्फ बोर्ड के अंदर तो भाई जाकर, नहीं नहीं अभी रुक जाइए, मैं अभी बिल्कुल डिरेल नहीं होने दूंगा। आज अवधेश जी अपनी बात पहले पूरी करिए। एक सेकंड में पूरी बात कर लूं। मैं ये कह रहा हूं राकेश पांडे, मैं इसके लिए तैयार हूं कि राशिद अल्वी या कोई अगर चाहता है कि लाल किले की खुदाई हो, राष्ट्रपति भवन की खुदाई हो, तो मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं। अगर उसमें है वो कोर्ट में अभी ले जाएं, ना ले जाएं, वो सरकार को लिख के दें और लाल किला खुदवाने के लिए तैयार हो जाएं। नहीं नहीं अवधेश जी, लोग उसके मैं एक बात कहूंगा सर, बार-बार नहीं ऐसे नहीं तैयार होने का है, ऐसे नहीं तैयार होने का है। ना ना अवधेश जी, मैं आपकी इस बात से पहली बार सहमत हो रहा हूं, ऐसे नहीं खुदवाने का है। आधार ले आइए, सपना देखकर तो खुदाई एक बार यूपी में हो गई है, सपना देखकर खुदाई हो गई है और कई दिन खुदाई चली थी सोना खोजने के लिए, तो वैसी खुदाई नहीं चाहिए। आधार लेकर आइए, तब लाल किला जो मन है वो खुदवाते रहिए, सीएम हाउस खुदवाते रहिए। लेकिन धर्मेंद्र यादव, जो सवाल जहां से मैंने शुरू किया, हरिहर मंदिर, कल्की मंदिर, कुआं, मूर्तियां, इन सब का बदला वक्फ से, और इस मुहिम में आपकी पार्टी के नेता भी हैं। और क्योंकि जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस चौकी को लेकर कहा था कि वक्फ की जमीन पर बन रही है, अब केस दर्ज हो गया है, हालांकि अज्ञात के खिलाफ है जिन जिन लोगों ने पुलिस चौकी पर अफवाह फैलाई है। राकेश जी पहले तो ये बताइए कि अज्ञात के खिलाफ क्यों केस दर्ज हुआ है, बता दीजिए। क्या चीज? भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है संविधान विरोधी काम करने की है,
अगर इस देश के पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, अवधेश जी कह रहे हैं कि अंधेरे में रख के बनाया, इसका मतलब ये पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। किसी देश के पार्लियामेंट में बना हुआ कानून पूरे देश का कानून होता है और उसे माना जाता है। उसमें अगर कोई खामियां है तो उसे बाद में हम अमेंडमेंट करके सही कर सकते हैं। कौन से कानून की बात कर तो भारतीय जनता पार्टी को अगर सुन लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वर्शिप एक्ट गलत है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चेंज नहीं करती है? अरे तो भैया ये वर्शिप एक्ट जाकर अपने सांसद को तो पहले समझाइए। कानून नहीं समझाने आया क्या? मोहन भागवत जी के बयान को नहीं सुना आपने? नहीं धर्मेंद्र यादव, ये बात नहीं समझ में आई क्या? अपने सांसद को समझाएं। अरे मोहन भागवत जी की बात समझ में आई नहीं है आपको? बताइए। अब आपसे मैं वर्ग पर पूछूंगा, आप मोहन भागवत पर जाएंगे। वर्ग पर बोलने में क्या दिक्कत होती है? इकरा हसन पर बोलने में क्या दिक्कत होती है? उनकी बात समझ में आई नहीं? हाँ नाम में जवाब दीजिए आप। मोहन भागवत जी की बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं मुझे तो समझ में आई, आपको नहीं समझ में आ रही है ना? मैं पूछ तो रहा हूं, मंदिरों के नीचे वक्फ बोर्ड क्या खोज रहा है? बताइए। चलिए यही सवाल आपसे कर रहा हूं धर्मेंद्र यादव। कल की मंदिर को बता दिया गया, हरिहर मंदिर को बता दिया गया, कुआं बता दिया गया, सब वक्फ का लड़ने। वक्फ क्या खोज रहा है वहां पर? राकेश जी, वक्फ जो आप बार बार कह रहे हैं ना, पहले उसको समझिए, जनता को गलत मत बताइए। नहीं कुछ गलत नहीं बता रहा हूं। वक्फ क्या खोज रहा है? मेरा एक लाइन का सवाल बता रहा हूं ना, सुनिए। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। जो वक्फ बोर्ड की जो एपेक्स कमेटी है, जो सबसे बड़ी कमेटी है, जिसको सेंट्रल वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसमें जो केंद्र का माइनॉरिटी मिनिस्टर होता है, उसका चेयरमैन होता है। अरे ये सब दलील मत सुनाइए भाई। अभी आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे ना, तो पहले बोलिए कि वक्फ ने गलत किया, बाद में सरकार को कोसिए। मेहदीन की तरह बोलिए कि वक्फ ने गलत किया। पहले वक्फ को समझिए तो सही। नहीं क्यों? हाँ तो वक्फ को सुधार रही है सरकार। आप बोलिए ना वक्फ ने गलत किया, वक्फ ने गलत किया बोलिए। इसका मतलब देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने गलत किया। अरे भाई फिर वही बात है, आप वर्शिप एक्ट की बात नहीं करेंगे। नहीं आप वर्शिप एक्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि मंदिर की बात है, क्योंकि कल की मंदिर की बात है, क्योंकि उन धार्मिक महत्व वाले कुओं की बात है। अरे धार्मिक महत्व, आपका क्या धार्मिक महत्व हम समझ रहे हैं। पहले तो हमारी बात सुनिए। इस देश में जो वक्फ बोर्ड की सेंट्रल कमेटी है, उसका चेयरमैन माइनॉरिटी मिनिस्टर है। अरे भाई मैं धर्मेंद्र जी अभी ये ज्ञान नहीं चाह रहा हूं। मैं सर ये जानना चाह रहा हूं, आप सब दुहाई दीजिए, आप सरकार को कोसिए, वो भी आपकी बात में तार्किक मान रहा हूं। मैं एक लाइन का पहला सवाल ये है कि भाई वक्फ कल की मंदिर के नीचे क्या कर रहा है? मुझे बताइए क्या खोज रहा है? कुओं में घुस के क्या खोज रहा है? मुझे अब राकेश जी ये बताइए, जब इस देश की पार्लियामेंट ने 1991 का वर्शिप एक्ट बनाया था, तो वो लोग जानते थे कि देश पर मुगलों ने राज किया, देश पर अंग्रेजों ने राज किया है, तो उनको पता था कि अगर इस तरह का कुछ खुदाई आप करोगे तो भाई फिर वही बात मिलेंगे। अरे मेरे धर्मेंद्र जी मैं पूछ रहा हूं सर, वक्फ मंदिरों के नीचे क्या खोज रहा है? आप कह रहे हैं ना कि सर्वे नहीं होना चाहिए, सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, तो वक्फ से आप क्यों नहीं सवाल पूछते कि इन मंदिरों के नीचे क्या कर रहे हो? कल की मंदिर के नीचे क्या खोज रहे हो? धार्मिक महत्व वाले कुएं में क्या खोज रहे हो? 10 मंदिर के नाम गिनवा दूंगा उनमें। कोर्ट ने जब कहा कि ये बात अभी बंद हो जानी चाहिए, सर्वे बंद हो जाना चाहिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपसे कम ज्ञान रखता है? तो कहां सर्वे हो रहा है भाई? कहां सर्वे हो रहा है? सर्वे पे क्यों रोक लगा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पे क्यों रोक लगा दिया, बताइए मुझे। अरे सर्वे अभी अगले आदेश तक रुका हुआ है, सर्वे को लेकर कोई आदेश नहीं देना है, परमानेंटली नहीं हटा दिया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, अरे सुनिए ना धर्मेंद्र जी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे किया जा सकता है, वो लाइन आप छोड़ दिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं किया जा सकता, रुक जाइए। क्यों रोका? कुछ तो कारण होगा रोकने का। हाँ तो आने दीजिए, कारण बताने दीजिए, जो रोका है वही बताएगा, रुक जाइए। अब मुझे समझ में आ गया। गोपाल कृष्ण